ढक्कन। बर्तन, खुराक, पानी, गाड़ी, गड्ढे, जानवर, इंसान, अलगर्ज अनगिनत अशिया ऐसी हो सकती हैं जिन्हें मुस्तकिल या कभी कभी ढकने की जरूरत पेश आए। ढक्कन इसी काम आता है और अशद जरूरत के बावजूद जिन पर ढक्कन नहीं होता वो कराची भर के मैनहोल कहलाते हैं। – 2023 के बल्दियाती इंतखाबात के बाद से अब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान ढक्कन के मसले पर तनाज़ा चलता आ रहा है। स्लैब्स को निकाल लिया जाता है, इसको खुद हम बनाएंगे और उसका एक प्लांट लगाएंगे। दोनों जमातें इन दिनों अपने अपने ढक्कनों को मार्केट कर रही हैं। ये कहना तो कबल अज़ वक्त है कि किसका ढक्कन अच्छा है और किसका बुरा, लेकिन इस मार्के की बदौलत शायद अब शहर का कोई मैनहोल बिना ढक्कन नजर नहीं आएगा, कम से कम इस नए झगड़े के जारी रहने तक। बिना ढक्कन शहर भर में मौजूद अनगिनत गटर हादसात का सबब बनते हैं। गुज़िश्ता दिनों शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 2 बच्चों की हलाकत के बाद इन खुले हुए खतरनाक गटर के मसले पर शोर शराबा होता रहा, जिस पर बिलाखिर शहरी हुकूमत संजीदा होने पर मजबूर हो गई। जो अच्छे तरीके से फिक्स हो और इतना हैवी हो कि अगर कोई उठाने की कोशिश करे तो उठा भी ना सके। ढक्कन को मुश्किल उर्दू में सरपोश कहा जाता है। सरपोश किसी शय को छुपाने, पोशीदा रखने या ढांपने के लिए इस्तेमाल होता है। ढक्कन उमूमन मुख्तलिफ धातों या दीगर मवाद से बना होता है। इसमें लोहा, स्टील और पीतल के अलावा लकड़ी, कैनवस, प्लास्टिक और दीगर मटीरियल भी इस्तेमाल हो सकता है। ये मुख्तलिफ अक़साम, रंग और जसामत के होते हैं। इंसान की इनफरादी जिंदगी और माशरे में अशिया को ढांपने का तसव्वुर ढक्कन की इजाद का बुनियादी सबब है। खतरात को कम से कम करना और प्राइवेसी को बरकरार रखना अशिया और हक़ाइक़ को ढांपने के इस तसव्वुर के बुनियादी मकासद रहे हैं। ढक्कन की मजबूती और साइज़ का तयन एहसास तहफ़्फ़ुज़ और ख़तरे की शिद्दत पर मुनहसर होता है, लेकिन शहर भर में गड्ढे और गटर यूं खुले दिखाई देते हैं गोया ये मामला किसी ने हमेशा के लिए ढांप दिया हो। साल 2020 में कोविड-19 की पहली लहर के आलमी फैलाव के बावजूद जापान के शहर टोक्यो की बल्दिया ने तजर्बाती तौर पर कोई 27 मैनहोल पर हाई टेक्नोलॉजी से बने ढक्कन नस्ब किए। कहने को गटर के ढक्कन, लेकिन इन सब पर LED डिस्प्ले मौजूद है। इन पर मुख्तलिफ अक़साम और रंगों के अक्स देखे जा सकते हैं। शाम ढले ये ढक्कन अस खुद रोशन और रात 2 बजे बंद हो जाते हैं। जापान में मेन होल को खूबसूरत ढक्कनों से छुपाने की ये रिवायत 1980 से जारी और सारी है। पाकिस्तान में सूरत हाल ये है कि शहर में आए दिन खुले हुए गटर्स और गड्ढों के सबब हादसात की खबरें मौसूल होती रहती हैं। हम इस जिम्मेदारी से बरियो ज़मा नहीं हो सकते कि हमें बार बार वो ढक्कन लगाने चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए कि कोई इम्प्रोवाइज्ड सॉल्यूशन निकालें इसका। आज तक ये किसी को पता ही नहीं कि गटर के ढकने लगाना किसकी जिम्मेदारी है। वाटर बोर्ड, KMC, DMC, यूनियन कमेटी, हर एक जो है गटर के ढकने सर पे उठाए घूम रहा है। तो जो लोकल म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो जो है इसका इंतज़ाम करें और इसको इंश्योर करें कि हर इलाके के अंदर जितने गटर हैं उनके ऊपर जो है ढक्कन होना चाहिए। जो गटर की लाइनें होती हैं उमूमन वो सर्विस लेन्स उनकी जो अच्छे डिज़ाइन है, जैसे आप पुरानी आबादियाँ जितनी भी आप नाज़ाबाद चले जाए फिर वहाँ डिज़ाइन हुई है साइडों में या पीछे गली में। कराची की तरह इसके मसाइल भी बड़े हैं, बल्कि मुल्क का सबसे बड़ा और गुंजान आबाद शहर होने के सबब सूरत हाल कुछ ज़्यादा ही गंभीर रहती है। आखिर ये सारे ढक्कन जाते कहाँ हैं? कुछ का ख्याल है कि इस मामले में नशे के आदी अफराद का अमल दखल काफ़ी ज़्यादा है। बामुश्किल 2% ढकने ऐसे होते हैं कि जिसको ये जो नशे हजरात हैं लेकर जाते हैं। बाकी ढकने इतने नाकिस होते हैं कि उस पर जब गाड़ी चढ़ती है तो वो ढकने टूट जाते हैं।
कंक्रीट को तो वो बेच नहीं सकते, तो बेचने के लिए सिर्फ सरिया ही है। अब सरिया 3 kg का जो सरिया है वो कितने का जाएगा? और सबसे बड़ी वजह चोरी है जिसमें हमारी पुलिस कुछ नहीं करती। पुलिस के सामने हो रहा होता, अगर पुलिस थोड़ी तवज्जो दे इस पर तो ये चीज़ें रुक सकती हैं और ढक्कन चोरी होने से ही बच सकता है। हम क्राइम और उसको तो कंट्रोल नहीं कर सकते। अब यहाँ पे ड्रग एडिक्टेड लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो आते हैं, वो गटर का ढक्कन उठा के ले जाते हैं। इन दिनों मज़कूरा सियासी जमातों की जानिब से मुतारिफ कराए गए ढक्कनों की कीमत का इन्हिसार, इनकी आसान तनसीब, पायदारी और इनकी तैयारी में इस्तेमाल होने वाले खाम माल के मयार पर है। इस सिलसिले में कराची में एक सख्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। शहर में इस ढक्कन सियासत का आगाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक MNA और फिक्सिट के बानी आलमगीर खान के हाथों 2016 में हुआ। उन्होंने उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत की तवज्जो इस मसले की जानिब मबजूल कराना चाहिए थी। इस दौरान लगभग 1500 ढक्कन हुकूमत सिंध के हवाले भी किए गए। साल 2016 से साल 2019 तक फिक्सिट ने खुद ढक्कन तैयार किए। अब इस ताज़ा मुहिम के दौरान जमात इस्लामी ने लकड़ी और फाइबर से तैयार करदा ढक्कन मुतारिफ कराए हैं। तजुर्बे के तौर पर शहरी जहांगीर रोड पर लगाए गए कीकर की लकड़ी से बना ढक्कन देख सकते हैं। इलाके के लोगों के मुताबिक ये ढक्कन कई रोज से अपनी असली हालत में मौजूद है। जमात इस्लामी का दावा है कि इन दोनों अक़साम के ढक्कन इंतहाई मजबूत और देरपा हैं, क्योंकि कीकर की लकड़ी से बने हुए ढक्कन पर लगभग 1000 से 1200 रुपए तक और कचरे की प्रोसेसिंग के जरिए फाइबर से बने ढक्कन पर कोई 2100 से 3000 रुपए तक की लागत आती है। फाइबर के ढकने या फिर कचरे से ढकने या फिर लकड़ी के ढकने, ताकि ऑल्टरनेट्स हमारे पास मौजूद हो। सारे फैसल है या आपके राशिद मिनाज रोड है, जो बिजी रोड्स हैं, कॉरिडोर्स हैं, उसके अंदर हैवी ट्रैफिक भी होगी और जो है डेंसिटी भी हाई होगी। तो उस केस में फिर उस हिसाब से उसको डिज़ाइन किया जाएगा और उसको जो कोड को फॉलो किया जाएगा, तो जो मुश्किलात हमें अभी सामने हो रही हैं वो फिर नहीं होंगी। आम जो ब्लॉकों की शॉप होती है लोकल, वो लोग बनाते हैं, उनका कंक्रीट अच्छी नहीं होती जिसकी वजह से ये डैमेज हो जाता है। उधर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने हाल ही में कराची वाटर बोर्ड कॉरपोरेशन के साथ मिलजुल कर गोया ढक्कन बनाने की फैक्ट्री ही तैयार कर ली है। ये फैक्ट्री यौमिया तकरीबन 400 ढक्कन बनाकर बल्दिया के हवाले कर सकती है और बनाने वालों के मुताबिक इन ढक्कनों का कोई सानी नहीं। कहते हैं कि आम मार्केट में 3500 रुपए वाला ढक्कन यहाँ 2700 रुपए में मिल जाता है। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी दोनों जमातें अपने अपने ढक्कनों के साथ आमने सामने हैं। किस जमात का ढक्कन कितना अच्छा है, ये जानने के लिए शहरियों की बेताबी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है।